Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today we are here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो आज वीक ख़त्म हो गया है और हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वीक में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली चार्ट फर्स्ट। एक निफ्टी का वीकली चार्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आप ये देख सकते हो दिस इज़ द वीकली चार्ट। तो पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि चार्ट क्या है और फिर हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर मैं वीकली चार्ट की बात करती हूँ तो वीकली चार्ट में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो आप रेड कलर का लाइन देख रहे हो दिस इज़ द 200 मूविंग एवरेज और प्राइस अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो डेली चार्ट में भले ही उसके नीचे आ गया है, डेली चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आया है, तो शॉर्ट टर्म का फॉल हमें देखने को मिला एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न बिकॉज 200 डेज के ऊपर है, अभी वीकली चार्ट पर अभी ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा बेयरिश यहाँ पे नहीं हो सकता है और शॉर्ट टर्म का बेयरिशनेस है। दैट कुड बी द रीज़न कि इस पूरे वीक में प्राइस जो था वो 15250 के आसपास लो बनाकर और वहाँ से थोड़ा सा रैली किया है। ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच लुक्स लिटिल इंटरेस्टिंग अगर आप वीकली और डेली चार्ट को यहाँ कंपेयर करो। दूसरा, नॉट ओनली 200 मूविंग एवरेज, अगर आप ये ब्लू कलर का लाइन देखते हो तो दिस इज द 100 मूविंग एवरेज। तो प्राइस जो है वीकली चार्ट पर एक तो 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिए है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी बात है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये भी एक अच्छा सपोर्टिव साइन है। दूसरा, जो 15 का एक जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर कहीं पे प्राइस ने क्लोज किया है। ठीक है, अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं कि पूरा हफ्ते में कितना गेन मिला है तो करीब 2.65%, 2.5% के करीब हमें यहाँ निफ्टी में इस हफ्ते गेन मिला है। अब एक चीज़ और जो इंटरेस्टिंग है वो यहाँ पे ये है कि जस्ट लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। प्राइस भले ही अभी भी इसके नीचे है, ठीक है, अभी हम डेली चार्ट पर आएंगे तो हमें वहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइस जो है वो बेसिकली अभी भी इसके नीचे है, राइट, एंड दिस इज फॉर्मिंग अ पैटर्न ऑल्सो, दिस इज अ फॉर्मिंग दिस इज अ हैरमी पैटर्न जहाँ पे कि आप थोड़ा सा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उसमें एक छोटा सा इंडिकेशन क्या है कि अगर नेक्स्ट वीक का एक ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है जो इसके ऊपर क्लोज होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड मोमेंटम। बट वो वीक का चार्ट है तो वीक के चार्ट में तो हमें पूरा एक वीक वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट फिलहाल के हिसाब से मैं ये देख सकती हूँ कि हाँ 100 मूविंग डेज और 200 डेज के ऊपर ही कहीं पे प्राइस जो है वो वीकली चार्ट पर क्लोज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 250 का है उसके ऊपर कहीं पे क्लोज हुआ है, करीब करीब 700 के आसपास आज की क्लोजिंग आई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्विकली चेक इट। हाँ, तो 699 700 के आसपास आई है। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा मैंने उसमें ये कहा था कि 670 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, तो क्लोजिंग तो ज़रूर आया है 670 के ऊपर, बट ये क्लोजिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, उतना सपोर्टिव नहीं लग रहा है कि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अपसाइड देखने को मिले। सो क्या हो सकता है, वी विल टॉक अबाउट इट। लेट मी जस्ट कम टू द डेली चार्ट नाउ। ओके, नाउ दिस इज़ द डेली चार्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्लोजिंग दिया है प्राइस ने वो ज़रूर 700 के आसपास दिया है, ठीक है, ये आज का मोमेंटम है, राइट। सो प्राइस ज़रूर अच्छा एक उसने 700 के आसपास क्लोज दिया है, बट इट्स अ स्मॉल, वेरी स्मॉल काइंड ऑफ डोजी मोमेंटम, राइट, और यू कैन कंसिडर सम ऑफ यू मे कंसिडर अ स्पिनिंग टॉप एज वेल। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करूँगी तो हमें और क्लैरिटी मिलेगा। ओके, so this is a complete kind of dozy platform, dozy situation, dozy candlestick, okay। and जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि एक रेजिस्टेंस है 16,000 का, जो आप ये इसको देख सकते हो, ठीक है। सो ये मैं रैली तो ज़रूर कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। रिवर्सल तो मुझे अभी कहीं से भी कोई नज़र नहीं आ रहा, रिवर्सल का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम रैली ज़रूर एक कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें कैंडल्स देखो लाइक 1 2 3 4 5 6 6 7 कैंडल्स में अगर आप ओवरऑल कैंडल्स देखो तो ग्रीन कैंडल्स तो ज़्यादा हैं, बट बेसिकली कैंडल्स कैसी हैं, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, राइट। एक आधा कैंडल ही है जिसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करती हूँ, मंथली डेटा की बात करती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे एक 15,900 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है।
तो हो सकता है कि ये इसी तरह से एक मूवमेंट आपको गैप अप्स के साथ में या स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स के साथ में माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक में आपको 16,000, 15,900, 16,000 का एक लेवल देखने को मिले, एंड देन अगेन यू विल सी अनदर फॉल, राइट, अनदर लेग ऑफ द बेरिश मार्केट. सो दिस कुड बी अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे येस RSI के बेसिस पे भी एक छोटा सा रिवर्सल दिख रहा है, जो जिसकी वजह से शायद प्राइस जो है वो अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है. बट ओवरऑल अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, प्राइस एक्शन की बात करूं, तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे बाइंग के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेंथ अभी नज़र नहीं आ रही है. जो कैंडल्स की अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं या मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, उससे मुझे बहुत वीक लग रहा है. तो हाँ, दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट वीक भी हमको कुछ इसी तरह का एक मूवमेंट मिले, या 2-3 दिन हमें मूवमेंट मिलके फटाफट से प्राइस जो है वो 16,000 तक आ जाए, एंड देन वी माइट एबल टू सी अनदर फॉल. सो दिस इज समथिंग यू कैन सी, यू कैन गेट इन द अपकमिंग वीक फॉर द निफ्टी. चलिए अब एक बार निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि अब एक ही वीक बचा है, तो वी विल टॉक अबाउट weekly and monthly data as well. So this is the weekly data as of now, which is showing a support at resistance at 15,900 and support at 15,700. तो अगर आप देखोगे क्लोजिंग आज की 700 पे आई है, और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 15,900 का है. तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में आपको एक छोटा सा 15,900 तक का भी लेवल देखने को मिल जाए, बट अगेन उसमें जो बाइंग स्ट्रेंथ होगा वो काफ़ी लैक करेगा, वीक होगा. तो 15,900 के बाद में वी माइट गेट अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी कि वापस से एक हमें फॉल देखने को मिले. या हो सकता है अगर 15,900 का एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, अपसाइड दे दिया, 16,000 को क्रॉस कर दिया विद अ वेरी गुड ब्रेकआउट, तो वी माइट एबल टू सी रिवर्सल, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी जो है वो कम लग रही है फिलहाल अभी देखते हुए. और हालांकि आज जो है वो फ्राइडे है, तो ये डेटा आपको मंडे ट्यूसडे तक एक करेक्ट डेटा बताएगा कि एक्सपायरी तक क्या हो सकता है. और अगर मैं मंथली डेटा की बात करती हूँ, यस सेम सिचुएशन इज देयर, 15,700 का सपोर्ट एंड 15,900 का रेजिस्टेंस है. तो फिलहाल हम इसी को लेके चलते हैं, और मंडे के लिए हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा अपसाइड खुले, एंड देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली. एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, जो बहुत अच्छा कोरिलेट कर रही है इस समय, अभी जो अपनी मार्केट है ना वो कम्प्लीटली कोरिलेट कर रही है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, ठीक है. तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको जो एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही देखने को मिल रहा है. अगर आप नेस्डेक या स्पेशली यूएस मार्केट की बात करो, नेस्डेक या डॉ जोन्स की बात करो, तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गैप अप खुल रहा है और ऑलमोस्ट फ्लैट होके ही बंद हो रहा है. सो जब ये फ्लैट होके बंद हो रहा है, एंड सिमिलर थिंग वी कैन सी इन द इंडियन मार्केट एज वेल. बट हाँ, इसको देखते हुए तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि हमें यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है. वी कैन सी वी कैन कंसिडर दिस अ स्मॉल रैली ओनली, अ रिलीफ रैली ओनली, राइट. चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की. तो बैंक निफ्टी के सबसे पहले वीकली चार्ट पर आ जाते हैं. तो वीकली चार्ट ऐसा कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है. ओके हाँ, तो वीकली चार्ट में 200 डेज के ऊपर तो ज़रूर है प्राइस, बट 100 डेज के ऊपर अभी क्लोज नहीं कर पाया है. बहुत इंपॉर्टेंट एक 32,200 के करीब का एक लेवल सपोर्ट लिए हुए है, वो काफ़ी टाइम से एक अच्छा सपोर्ट लेवल है. तो वहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड दिखाया. सेम पैटर्न हमें यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी मिल रहा है, विच इज़ सेइंग कि यहाँ से थोड़ा सा हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है. दूसरा, एज ऑफ नाउ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी प्राइस है, विच इज़ गुड पॉइंट, राइट. सो वी विल टॉक अबाउट इट, बिकॉज देखते हैं कि कितना है, क्या जा सकता है. बट जो रेजिस्टेंस एक मुझे अभी नज़र आ रहा है वो 34,000 का नज़र आ रहा है. तो 34,000 का एक रेजिस्टेंस हम लेके चल सकते हैं. जब भी वो क्रॉस करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, देन वी विल थिंक कि क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. बट हाँ, 34,000 का एक लेवल हम ले सकते हैं. और बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ही नियर है 34,000 के. तो लेट्स सी पहले इसके पास प्राइस को आ जाने दीजिए, फिर वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है. और अगर मैं बात करती हूँ डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे भी मोमेंटम काफ़ी वीक लग रहा है मुझे. अपसाइड ज़रूर जा रहा है. सेम चीज़ में यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि
34,000 का ही लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आप ये लेवल देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्रॉस ओवर ज़रूर हो चुका है 100 एंड 200 मूविंग डेज का, तो ये भी बेयरिश ही एक तरीके से बता रहा है। तो वही बात है कि हो सकता है एक छोटा सा रैली 34,000 तक आए और फिर वहाँ से प्राइस जो है वापस से फॉल हो जाए। एक बार हम वापस निफ्टी का चार्ट देखते हैं। हमने वहाँ पे शायद नहीं देखा था कि मूविंग एवरेजेस का डेली चार्ट पे क्रॉस ओवर, ओके अभी क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, बिल्कुल कन्वर्ज है, फ्लैट चल रहा है, तो क्रॉस ओवर ज़रूर अभी नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में हमें डेली चार्ट पे ज़रूर यहाँ देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, और जैसे जैसे इसमें डाइवर्जेंस आएगा वैसे वैसे आप और फॉल देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा बहुत 15,900 के पास या फिर 34,000 के पास प्राइस आकर वापस से आपको एक फॉल दे सकता है। सो दिस इज़ फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी वीकली में, और वीकली और मंथली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 33,500 का एक सपोर्ट लिए हुए है बैंक निफ्टी, वहीं पे क्लोजिंग आया है। एज सच वीकली चार्ट से मुझे और कुछ ओपन इंटरेस्ट में रेजिस्टेंस खास नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इसमें भी 33,500 का सपोर्ट है मंथली में, और थोड़ा बहुत जो एक मुझे दिख रहा है वो 33,000 नहीं 34,500 का थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है सिमिलरली। तो टेक्निकल लेवल की बात करती हूँ तो वो भी 34,000 पर ही है। तो 34,000 या 34,500, तो जो अभी फिलहाल, क्योंकि आज फ्राइडे है, एक्सपायरी में थोड़ा सा टाइम है, तो टेक्निकल लेवल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और इस डेटा को जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, मतलब वो 34,500 होगा या 34,000 होगा, इस डेटा पे हम मे बी मंडे ट्यूसडे तक एक क्लैरिटी मिलेगा। तब तक हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा क्लियर आ जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन था वीकली एक्सपायरी का नेक्स्ट वीक का, तो बहुत ज़्यादा हमें डेटा यहाँ से कंफर्मेशन के साथ नहीं मिल रहा होगा। टेक्निकल लेवल के हिसाब से 34,000, तो 34,000 तो एनी विच वेज है ही। फिर हम देखेंगे कि क्या पता थोड़ा सा हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा एडजस्ट हो जाए, उसके हिसाब से हम देखेंगे। बट फिलहाल बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। मैं आपको वापस से वही चीज़ बोल रही हूँ, ये स्मॉल स्मॉल मूव्स हैं अपसाइड की तरफ, ये रैली है, एक रिलीफ रैली है। अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा रिवर्सल का, तब तक मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, राइट। हाँ, ये रैली के बाद में वी विल सी कि हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है, कि क्या ये रैली होके वापस फॉल हो रहा है या रैली होके हमें एक रिवर्सल मिल रहा है, तो दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी। Now coming to the dollar INR, and this is the only reason, that is the reason we are not getting any what do you call this breakout to the dollar INR। तो अगर आप यहाँ की बात करते हो तो let me just open it in a full mode, give me a second। ओके, सो दिस इज़ द डॉलर INR डेली चार्ट। और अगर आप बात करते हो आज के मोमेंटम की, मैं एक बार फटाफट क्लोज आ जाती हूँ। हाँ, सो कल हमने बात किया था कि जब तक प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, विच वॉज 78.4, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि डॉलर, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो थोड़ा सा भी वीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आपका जो एक रेंज निकल के आ रहा है वो ये है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, और प्रिसाइजली मैं इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, राइट, सो दिस इज राइट, सो दिस इज़ द थिंग, जो प्राइस है वो फ़िलहाल अभी 78.4 का रेजिस्टेंस और 78.2 का सपोर्ट के लेके वहीं पे ट्रेड हो रहा है। तो इसको एक रेंज को ब्रेक करना रहेगा, तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से जैसे ही डॉलर में थोड़ा मूवमेंट आएगा, स्ट्रांग होगा, इक्विटी मार्केट जो है वो वापस से फॉल होगा। सो देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा और हमें एक अपसाइड देता है थोड़ा सा, विच इज़ अगेन द सेम लेवल ऑफ 5,900 और 34,000, तो यहाँ पे डॉलर INR जो है वो हो सकता है इसी रेंज में मूव करे। और जैसे ही हमको वहाँ पे क्लैरिटी मिलता है या डॉलर से क्लैरिटी मिलता है,
देन वी कैन सी अ रिवर्सल कि क्या हो सकता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो इक्विटी में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग which you can look for the what do you call for the next week or for the next few days। कुछ हम अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है अब अपने लेवल से। 16,000 और 34,000 से तो हो सकता है हमें जल्दी से ये लेवल्स देखने को मिल जाए, एंड देन वी विल अगेन डिसाइड कि व्हाट कैन हैपन।